वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब हिंदी में प्रायिकता या संभावना होता है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी कार्य को करने में जो संभावना होती है, या कोई भी कार्य या गतिविधि हम करते हैं हमारे जीवन लाइफ में या कोई भी, तो उसमें जो भी घटना होती है और घटना ना होने की जो संभावना होती है, तो दोनों इसमें वाले में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो जो है पी, ये वो जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो पॉसिबिलिटी है घटना होने की है, और ये वाली जो पॉसिबिलिटी है प्लस ये घटना ना होने की पॉसिबिलिटी है। तो मतलब कि अगर घटना होने की पॉसिबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करें और घटना ना होने की पॉसिबिलिटी को हम पी, मतलब ऊपर से लाइन बार से हम इंडिकेट कर देते हैं। तो घटना होने और घटना ना होने की पॉसिबिलिटी दोनों का सम जो होता है टोटल 1 होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और दोनों में से किसी की भी पॉसिबिलिटी अगर दी हो, एक घटना होने की पॉसिबिलिटी, एक घटना ना होने की पॉसिबिलिटी, तो दोनों को निकालने का तरीका जो है आपको केवल 1 से माइनस करना है। अगर घटना होने की पॉसिबिलिटी अगर निकालना है और घटना ना होने की पॉसिबिलिटी दी हुई है, तो उसमें से 1 में से आपको ये वाला पोर्शन माइनस कर देना है। और दूसरा वाला जो है, जब घटना होने की पॉसिबिलिटी दी हुई है और घटना ना होने की पॉसिबिलिटी निकालनी है, तब आपको 1 माइनस पी वाला पोर्शन घटाना है। तो ये आपको इस फार्मूले से आपको ये इस फार्मूले से आपको दो चीज निकालना, दो में से कोई एक चीज दी होगी जिसमें से दूसरा पोर्शन आपको निकालना है। तो आपको बस ये पता करना है कि घटना होने की कौन सी घटना हो रही है, कौन सी घटना नहीं हो रही है। जो घटना नहीं हो रही है तो वो उसके लिए ये वाला सिंबल होगा, मतलब कि P, और उसके ऊपर ये लाइन बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये घटना ना होने की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये घटना होने की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का जो टोटल होता है वो टोटल 1 होता है। अब बात आती है, अगर कोई भी घटना अगर हो रही है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे निकलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इवेंट हो सकता है या कोई भी कुछ भी हो सकता है होने का, तो उसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब फार्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो कहने का मतलब है घटना होने की जो जितनी भी संभावना है वो आपको ऊपर लिखना है, और घटना होने की टोटल संभावना आपको नीचे रखना है। तो इसको हम फार्मूले से सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एम बटे एम प्लस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए। जब घटना ना होने की पॉसिबिलिटी अगर निकालनी हो, जब घटना ना होने की पॉसिबिलिटी निकालनी हो, तो डिनोटेड बाई, इसे हम पी ए और ऊपर से लाइन बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइन बार हो या उसके ऊपर डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इज गिवन बाई, तो इस तरीके से अगर घटना ना होने की पॉसिबिलिटी अगर निकालनी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनफेवरेबल, जो आपके पक्ष में नहीं आ रहा है। जो पक्ष में आता है वो पॉसिबिलिटी में आएगा, और ना होने की पॉसिबिलिटी में जो आपके पक्ष में नहीं है अनफेवरेबल आउटकम्स, जो अनफेवरेबल आउटकम्स है वो ऊपर लिखेंगे, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपको नीचे रखना है। तो दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल नीचे रखना है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अनफेवरेबल आउटकम्स को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन अपॉन एम प्लस एन। तो ये जो एम प्लस एन जो है वो यही है टोटल, मतलब कि आपको टोटल वाला पोर्शन नीचे रखना है, जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो आपको ऊपर रखना है। अगर ना होने की पॉसिबिलिटी तब भी आपको ऊपर रखना है, टोटल आपको पॉसिबिलिटी आपको दिखाना ही होगा। एक ये हो गया। इस तरीके से हमें किसी भी घटना के पॉसिबिलिटी हम निकाल सकते हैं इन्हीं फार्मूले की मदद से। तो क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए एक डाइस है, डाइस मतलब एक पासा है जिसको हम एक बार फेंकेंगे, केवल एक बार फेंकने से उसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। तो हमें ये बताना है ये जितने ये जो दिए गए जो ये टर्म्स दिए हैं इसकी पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, अगर कोई डाइस फेंकते हैं एक बार में लूडो खेलने का, तो उसमें पॉसिबिलिटी कैसे निकाली जाती है। जैसे एक प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है। तो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी निकालने के लिए रिप्रेजेंट करना है, इसे हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बात ये है, पॉसिबिलिटी है अगर कि ई मतलब होता क्या, इवेंट्स, कोई भी घटना होती है तो उसको इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसलिए ई से रिप्रेजेंट किया गया। पी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब एक डाइस को एक बार फेंकते हैं तो पहले तो सबसे पहले बेसिक रूल्स आपको समझ में आना चाहिए, डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं। तो मान लीजिए डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, डाइस हैज 6 नंबर्स, डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं। जैसे कि उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर होते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी आपकी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटी है 6, टोटल पॉसिबिलिटी 6 है। तो इसमें से बोल रहा है प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है। अब आपको कंडीशन में आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर इसमें से छाप लीजिए पहले, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है, बस ये 3 नंबर प्राइम नंबर में आते हैं। तो एक डाइस में 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर आपको बताना है। टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर आप निकाल लीजिए, टोटल प्राइम नंबर 3 है, 1 2 3। और टोटल टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, एक डाइस में टोटल नंबर होते हैं 6, तो टोटल नंबर हो गए 6, टोटल प्राइम नंबर हो गए 3। तो 3 समझ में आया कि नंबर गिना जा रहा है 1 2 3, कितने नंबर है, कितने प्राइम नंबर हैं, एक डाइस में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो अब देखिए पॉसिबिलिटी निकालने की क्या संभावना है, कि इसमें बोल रहा है कि प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है। तो फार्मूला को आप प्राइम नंबर लिख के पी लिख के इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर आपका प्राइम नंबर है 3, ये आ गया, ये हो गया फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 6। इस तरीके से 3/6 सिंपल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी जो है वो 1/2 होगी। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसी तरीके से एक नंबर दिया है लाइन बिटवीन 2 एंड 6, इसमें पॉसिबिलिटी ये वाली निकालनी है, 2 और 6, ये फेवरेबल है, ये नंबर आपको लाना है, 2 और 6 के बीच वाला नंबर लेना है। तो कहने का मतलब है 2 और 6 के बीच में नंबर क्या आता है, बिटवीन बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो ये देखना है, 3 होता है, 4 आएगा, 5 आएगा, बस ये 3 नंबर आएगा। तो टोटल इसका क्या है, टोटल इसका आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स है 3, इसका टोटल आउटकम्स है 3। और इसी तरीके से इसमें टोटल नंबर कितने हैं, एक डाइस में टोटल नंबर होते हैं 6, तो बस वही चीज़ है, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 और 6 के बीच वाले नंबर की पॉसिबिलिटी चाहिए हमें। एक डाइस में टोटल नंबर 6 होते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या बनी, पॉसिबिलिटी बनी वही पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम्स जो है, फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 3 है, और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, वो 6 है। तो इस तरीके से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी जो होगी वो 1/2 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कंडीशन में बोल रहा है उसी के आधार पे या उसके अकॉर्डिंग आपको वो नंबर निकालना है, वो आपका हो जाता है फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स तो पता ही है कि टोटल कितने नंबर दिए हुए, एक डाइस में टोटल नंबर होते हैं 6, तो जब 6 है तो वो तो आपका टोटल हो गया। लेकिन फेवरेबल के हिसाब से आपका आउटकम्स कितना है,
तो फेवरेबल के हिसाब से आपका आउटकम्स निकल रहा है 3। तो पॉसिबिलिटी क्या कहती है, तो जो फेवरेबल वाला नंबर होता है वो सबसे ऊपर लिखते हैं और जो जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है वो सबसे नीचे लिखते हैं। तो एक डाइस में टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 6 ही नंबर होते हैं, तो टोटल 6 हो गया। और फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ, कंडीशन के हिसाब से देखिए 2 और 6 के बीच में नंबर कौन से आते हैं, 3 4 5 बस। तो ये टोटल 3 4 5 हुआ, तो टोटल नंबर कितने हुए 1 2 3, टोटल 3 हो गया। तो इस तरीके से 3/6 इसका पॉसिबिलिटी निकाला गया और इसको सिंपल करने पे 1/2 आया। तो इसका भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी 1/2 आ रही थी, इसकी भी पॉसिबिलिटी 1/2 आ रही थी। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे क्यों क्या बोल रहा है, ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें केवल ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑड नंबर। देखिए इसमें टोटल एक प्राइम मतलब एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। तो इसमें ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर आपका है 3 है, 5 है और 1 है। 1 भी ऑड नंबर है, 1 3 5, 1 3 5 ये ऑड नंबर है। तो टोटल ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल ऑड नंबर हो गए 3। तो एक डाइस में टोटल नंबर 6 होते हैं, तो टोटल 6, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो बस आप लिख सकते हैं ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, तो टोटल ऑड नंबर कितने 3 और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 6। तो इसका भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 1/2 होगी। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी मतलब कि इसी टाइप के फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल से हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका पॉसिबिलिटी आ जाती है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी होने की संभावना और एक पॉसिबिलिटी ना होने की संभावना, दोनों का जो टोटल योग जो होता है वो टोटल 1 होता है। अगर आपको 1 से माइनस करना है तब भी आपका निकल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।